आकर्षण शक्ति है परमात्मा की। गौ चराने का अर्थ केवल गायों को चराना नहीं है, बल्कि अपना जो मुख रूपी इंद्रिय से भगवान का नाम लीजिए, अपने कानों से भगवान की मंगलमय कथाओं को सुनिए, हाथों से संतों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करिए, पैरों से चल करके तीर्थों में जाइए, भगवान का दर्शन करिए। अपनी इंद्रियों को सही मार्ग पर लगाना ही गोचारण कहलाता है। प्रत्येक कथा का जो है आध्यात्मिक और गंभीर अर्थ आप लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। खाली हमने भगवान ने गाय चराई, मक्खन चोरा, इतने तक ही हम सीमित रहे। क्या भगवान इतने भूखे थे जो दूसरे के घरों का दूध दही चोरेंगे, मक्खन चोरेंगे, या गोपिकाओं के कपड़ों को चुराएंगे? ये सामान्य अर्थ है। प्रत्येक कथा के 3 अर्थ होते हैं और प्रत्येक शब्द के भी सामान्यतः 3 अर्थ होते हैं। उसको आपने समझना चाहिए। जैसे गणेश शब्द है ना, गणेश शब्द के भी 3 अर्थ हैं। सामान्य रूप से गणेश किसको कहते हैं आप लोग बताइए? गणेश किसको कहते हैं आप? भगवान गणेश कौन है वो? बताइए बताइए। शिव पार्वती के पुत्र। आप बोलने में क्यों घबराते हैं? आप लोगों को सब जानकारी है, मुझे आपके बराबर भी नहीं आता है। ये तो आप लोगों का स्नेह प्रेम में आगे गद्दी में बैठ गया, 2-3 घंटा का टाइम पास कर देता है। भगवान गणेश हैं जिनको कि हम पार्वती नंदन कहते हैं। ये भी एक अर्थ है गणेश का। जिनकी सूंड है, मोदक का जिनको भोग लगता है, दूर्वा जिनको चढ़ाई जाती है, प्रत्येक कार्य में जिनका सबसे पहले पूजन होता है, नाम लिया जाता है, वो गणेश देवता है। गणेश शब्द का सामान्य अर्थ होता है किसी भी कार्य का जो प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, उसे भी गणेश कहा जाता है। हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमारा राष्ट्रपति, वो भी हमारा गणेश है। आपका जो मोहल्ला है ना, यहाँ का जो आपका वार्ड मेंबर है, वो भी आपके वार्ड का गणेश है। हमारी विधानसभा का गणेश हमारा विधायक है। हमारे पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हमारा गणेश है प्रदेश का। तो गणेश का सामान्य अर्थ होता है राजा, प्रतिनिधि, नेतृत्व करने वाला। ये सामान्य अर्थ है गणेश का। ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। बाहर को देखोगे कौन आ रहा कौन जा रहा फिर नहीं आता है। तो गणेश शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? राजा, प्रतिनिधि, जो नेतृत्व करता है। और गणेश शब्द का जो दूसरा अर्थ है, दैविक अर्थ, वो है पार्वती पुत्र गणेश, जो शिव और पार्वती के संयोग से हुए और प्रथम देवता के रूप में जिनकी पूजा होती है। ये गणेश शब्द का दैविक अर्थ है। तो भगवान शंकर ने कर दिया ना शिरच्छेद, और तब बाद में माता पार्वती नाराज हुई। फिर जो है हाथी का सिर लगाया गया, अभिमंत्रित किया गया, और फिर उन्होंने कहा आज से इस बालक की सबसे पहले पूजा होगी। किसी भी पूजा में शिव यज्ञ भी होगा तो पहले किसकी पूजा होती है? गणेश की पूजा होती है। तो दैविक अर्थ है। कई लोग प्रश्न करते हैं, भाई जब शिव और पार्वती का बेटा गणेश हुए, उस दिन से गणेश पूजा आरंभ हुई? सीधी बात है, उसी दिन से तो हुई होगी। लेकिन प्रश्न लोगों का रहता है कि शिव जी के विवाह में भी गणेश पूजा हुई होगी? लोग कहते नहीं हुई, मैं गणेश हुए ही नहीं थे। लेकिन शिव के विवाह में भी गणेश पूजा हुई। अरे भाई गणेश पैदा ही नहीं हुए तो पूजा किसकी हुई? तो ये समझना पड़ेगा गंभीरता से। ये पुराणों की कथाएं बड़ी कठिन कथाएं हैं। और जो व्यास जी जिन्होंने पुराण लिखे ना 18, ये 27वें नंबर के व्यास थे। 27? हाँ। तो इन्होंने लिखे, कृष्णद्वैपायन नाम है इनका। उसी प्रकार गणेश भी कई हुए सृष्टि में, अलग कल्प में अलग अलग गणेश हुए। तो श्वेत कल्प के गणेश हैं जो पार्वती और शिव के पुत्र हैं। लेकिन शिव के विवाह में भी गणेश पूजा हुई थी। लेकिन वो किस गणेश की हुई, उसके लिए आपको गणेश शब्द का श्रेष्ठ अर्थ जानना पड़ेगा। तो गणेश शब्द का सामान्य अर्थ है राजा या प्रतिनिधि या नेता, नेतृत्व करने वाला। गणेश शब्द का द्वितीय दैविक अर्थ है पार्वती नंदन गणेश। और गणेश शब्द का सर्वश्रेष्ठ
अर्थ है जो वेद की ऋचा वर्णन करते हैं। गणानान्त्वा गणपतिम भवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिम भवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिम भवामहे। हवामहे ध्यायामः, हम ध्यान करते हैं किसका? गणानान्त्वा गणपतिम, जो गणपतिम ऐसे कैसे हैं? जो गणान, समस्त गण माने समूह, समस्त समाज के, समस्त सृष्टि के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं अर्थात परमात्मा हैं, ऐसे उस परमात्मा गणेश का, गणानाम ईशः गणेश, गण माने जनता, जितनी भी जनता प्राणी हैं उन सब प्राणियों के जो प्रतिनिधि हैं उसको गणेश कहा गया, अर्थात परमात्मा का भी एक पर्यायवाची गणेश है। ऐसा वह परमात्मा जो गुणों का स्वामी है उसका हम ध्यान करते हैं, जो सभी का प्रिय है उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। समस्त संपत्तियों का जो स्वामी है परमात्मा, निधीनान्त्वा निधिपतिम भवामहे, ऐसा जो समस्त संपत्तियों का पति माने स्वामी है उसकी हम रक्षा करते हैं। तो गणेश शब्द का यहाँ पर अर्थ है परमात्मा। तो शिव के विवाह में परमात्मा गणेश की पूजा हुई, और आपके घरों में, हमारे घरों में जो पूजा हो रही है आजकल वो पार्वती नंदन गणेश की पूजा हो रही है। ये श्वेत कल्प के गणेश है। तो इस प्रकार से शब्दों का बड़ा गंभीर अर्थ है। तो इसी प्रकार जो हम चर्चा करते, भगवान ने गायों की चोरी की। भाई गाय, गौ का अर्थ गाय भी है और गौ का अर्थ इंद्री भी है। हमारी इंद्रियां, हमारी आंख, ये भी है गो माने इंद्री। और गोपी क्या है? गोपिकाओं के साथ भगवान क्या रासलीला भी होती, विवाह भी होता है। गोपी क्या है? भगवान ने क्या इतनी शादियां कर दी? पागल थे क्या वो? गो माने इंद्री, पी माने पीना, गोभी इंद्रिय, कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी। सब आप गोपी तो हैं, हम भी गोपी हैं। जो भी बैठे थे आप, पुरुष हो स्त्री हो, जो भी अपने कानों के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनता है, जो अपने मुख से भगवान के मंगलमयी कथाओं का कीर्तन करता है, जो अपने चरणों से तीर्थ व्रत करता है, हाथों से संतों की सेवा करता है, वही क्या है? गोपी। उसको गोपी कहा जाता है। और ऐसा गोप भाव जिसके अंदर आ जाता है वही कृष्ण के साथ विवाह करने का अधिकारी होता है। तो ये गंभीर अर्थ है गो शब्द का। तो इसलिए अब जो भी प्रसंग आगे को चलेंगे तो आप सभी श्रोताओं से आग्रह रहेगा कि उनका गंभीर अर्थ समझने का प्रयास करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो भगवान की कथा है ये केवल मनोरंजन के लिए और टाइम पास करने के लिए नहीं है। यह आत्मरंजन के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए है, पुराण और वेदों के वास्तविक अर्थों को जानने के लिए।